अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीसैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। जोराला प्रोजेक्ट से 1,50,495 क्यूसिक पानी, सुंका सैलाब से 1,59,888 क्यूसिक पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया। रियासत के अजला में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में जंगली जानवर आबादियों में दाखिल। नारायणपेट जिले के कोसगी इलाके में 2 तेंदुए नजर आए, जिसके साथ ही अवाम में खौफ व दहशत की लहर। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दरियाए गोदावरी के तास में आए सैलाब को मुल्क साजिश करार देने पर शदीद रद्दमल का किया इजहार। कायद ने कहा है कि KCR के इस बयान को सदी का सबसे बड़ा लतीफा करार दिया। रियासती बिजली के वज़ीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि अगर ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना है तो किसानों को मरबूत खेती करनी होगी। उन्होंने मुकामी सदाशिव रेड्डी फंक्शन हॉल में मुनक़िदा किसान बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में 2 खादिम भाइयों मुज्जू और मोइन की मनमानी, ज़ायरीन से जबरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी की सिलोट ने M वेंकटेश नाम के एक मुजरिम को किया गिरफ्तार, जिसने आसिफ नगर PS और हैदराबाद शहर के दीगर मुख्तलिफ मुकामात में 8 2-व्हीलर चोरी की वारदातें दी थी अंजाम। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और बॉयज हाई स्कूल की इमारत बोसीदा और इस इमारत का फौरी तख्लिया कर दिया जाए। मखदूश इमारत में रहने वालों के लिए ये इमारत खतरनाक साबित। महंगाई की मार झेल रहे अवाम को एक और झटका। आज से कई चीजों पर GST अदा करना पड़ेगा। GST काउंसिल की मीटिंग के बाद हुकूमत ने कई मसनूआत और खिदमात पर टैक्स की शरह में तब्दीली की, जिसकी वजह से आज से कई अशिया पर मजीद GST अदा करना पड़ेगा। भैंसा शहर में वाक़े मनीष पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने लगाए इल्जाम। बताया कि गुज़िश्ता 3 रोज से मनीष पेट्रोल पंप से कैन में 4 लीटर पेट्रोल लेने पर सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा और 4 लीटर पेट्रोल के पैसे लिए जा रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना और AP के मुश्तरका श्रीसैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा। जोराला प्रोजेक्ट से 1,50,495 क्यूसिक पानी, सुंका सैलाब से 1,59,888 क्यूसिक पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया, जिसके बाद श्रीसैलम की मौजूदा सतह आब 858.60 फीट रही, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 885 फीट है। श्रीसैलम प्रोजेक्ट से एडोमा गुट्टू बिजली के मरकज में बिजली की पैदावार का काम जारी है।
रियासत के अजला में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में जंगली जानवर आबादियों में दाखिल हो रहे नारायणपेट जिले के कोसगी इलाके में 2 तेंदुए नजर आए, जिसके साथ अवाम में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। कोसगी के करीब पहाड़ियों पर 2 तेंदुए आजादी से घूमते हुए दिखाई दिए और वो बज़ाहिर किसी शिकार की तलाश में थे। सोशल मीडिया में तेंदुए की तस्वीर व वीडियो वायरल हुई। तेंदुओं ने कई मवेशियों को शिकार बनाया। आबादी से करीब 2 तेंदुए दिखाई देने के बाद से किसान और ज़रूरी मजदूर खेतों में जाने से खौफजदा हैं और महकमे जंगलात को इतला दी गई। महकमे जंगलात ने अवाम से चौकस की अपील की और रात के औकात में तन्हा बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा दिया। इतलात के मुताबिक महकमे जंगलात से तेंदुओं का ताक़ुब करके उन्हें जंगल में वापस करने के इक़दाम किए जा रहे। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दरियाए गोदावरी के तास में आए सैलाब को मुल्क साजिश करार देने पर शदीद रद्द-ए-अमल का जाहिर किया है। बीजेपी कायद ने केसीआर के इस बयान को सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा करार दिया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की लापरवाहियों से तवज्जो मुंतशिर करने के लिए ये ड्रामा किया जा रहा। बंडी संजय ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक हफ्ते से लोग सैलाब से परेशान हैं और केसीआर सैलाब मुतासरीन को नजरअंदाज कर रहे। उनका कहना है कि तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर की बातों पर यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं। रियासती बिजली के वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा है कि अगर ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना है तो किसानों को मरबूत खेती करनी होगी। महकमे ज़राअत के ज़र एहतमाम जिले कलेक्टर की सदारत में मुकामी सदाशिव रेड्डी फंक्शन हॉल में मुनक़दा किसान बेदारी कॉन्फ्रेंस में बदुगोला लिंगैया यादव, जिले कलेक्टर टीविने कृष्णा रेड्डी और नकरिकल MLA ने चिरुमूर्ति लिंगैया के साथ शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद को अवलिन तरजीह देती है और किसानों को चावल के अलावा दीगर मरबूत मुनाफा बख्श फसलें काश्त करने का मशवरा दिया। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में 2 खादिम भाइयों मुज्जू और मोइन की मनमानी ज़ायरीन से जबरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे हैं। दरगाह यूसुफैन में 2 भाई खादिम हैं और ये दोनों भाइयों का ज़ायरीन को हाथ में नाड़ा बांधकर और मुचलकट्टा मारकर उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं और दरगाह को आने वाली ख्वातीन के साथ भी ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिसका सबूत ये CCTV फुटेज में देख सकते हैं। और अगर कोई उनको पैसे ना दे तो वो लोग उनको तबर्रुक नहीं देते और उन्हें दरगाह के बाहर जाने को कहते हैं। इससे पहले भी ये दोनों भाइयों ने दरगाह के ज़ायरीन के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया था। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान को चाहिए कि ऐसे लोगों को दरगाह से बाहर कर दे, क्योंकि ये लोग दरगाह यूसुफैन को आने वाले ज़ायरीन को परेशान कर रहे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी की टीम ने M वेंकटेश नाम के एक मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद और हैदराबाद शहर के दीगर मुख्तलिफ मुकामात में 8 2-व्हीलर गाड़ियां चोरी की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 2-पहिया गाड़ियां बरामद कर ली, जिनकी कुल मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और बॉयज हाई स्कूल की इमारत बोसीदा हो चुकी है और इस इमारत का फौरी तख्लिया कर दिया जाए। मखदूश इमारत में रहने वालों के लिए ये इमारत खतरनाक साबित हो सकती है। JHMC के चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और हाई स्कूल की इमारत में दाखिले को रोकने के फैसले से प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज खुद वाकिफ नहीं है, जबकि महकमे स्कूली तालीम से हाई स्कूल तलबा के लिए क्लासेस का प्राइमरी स्कूल में दोपहर की शिफ्ट में क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। JHMC की जानिब से तालीमी इदारे जात को तातीलात के दौरान जारी की गई नोटिस और इमारत को मुखफ़ल करने की कार्रवाई से महकमे तालीम बिलखुसूस इंटरमीडिएट के अहदेदारों भी वाकिफ नहीं और जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए ताहाल कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं किया जा सका। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और बॉयज हाई स्कूल की इमारत के मखदूश होने के सबब इसको बल्दिया ने मुनद्दिम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में 12 जुलाई को कॉलेज के बाबू दाखिले पर एक नोटिस चस्पा करके मतला किया गया था कि ये इमारत बोसीदा है और इसमें दाखिला खतरनाक साबित हो सकता है। डिप्टी कमिश्नर सर्कल 6 मलकपेट की जारी नोटिस में इमारत का फौरी तख्लिया के अहकाम दिए गए। डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर नेहरू बाबू ने बताया कि गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के तलबा को नौ तामीर शुदा प्राइमरी स्कूल की इमारत में तालीम के इक़दाम किए जा चुके हैं।
रियासत केरला के बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा मामला सामने आया। एक लड़की जो अपने खानदान के साथ दुबई से वापस हुई थी, उसकी जिल्द में धब्बे आ गए। उसकी लड़की को इलाज के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए। इस लड़की का इलाज अस्पताल में किया जा रहा और उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही। इसके अरकान खानदान को भी अलग थलग कर दिया गया और उनके नमूने भी पुणे के इस इंस्टीट्यूट में भेजे गए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। और अब खबरों की तफसील। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के उम्मीदवार जगदेव धनखड़ ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, कई सीनियर मरकजी वज़रा और आईनी पार्टियों के लीडरों की मौजूदगी में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मगरबी बंगाल के गवर्नर धनखड़ तकरीबन 12 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, मरकजी सड़क व ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा, AIADMK के M थम्बी दोराई, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, रामदास थावले और दीगर मौजूद थे। रिपब्लिकन पार्टी के दीगर रहनुमा भी इस मौके पर मौजूद थे। मध्य प्रदेश के धार के करीब बदतरीन हादसा पेश आया। महाराष्ट्र की सरकारी बस नर्मदा नदी में उलट गई। इस वाक़े में 13 मुसाफिरीन की मौत हो गई। हादसे के वक्त बस में 40 मुसाफिरीन सवार थे। मध्य प्रदेश के वजीर निरुत्तम मिश्रा ने बताया कि 15 मुसाफिरीन को बचा लिया गया। ये बस इंदौर से पुणे जा रही थी कि धार जिले के खलघाट पर बस नदी में गिर पड़ी। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला डॉक्टर निरुत्तम मिश्रा ने धार और खरगोन जिले की सरहद पर बस हादसे के तनाजुर में कहा कि तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लोगों को बचा लिया गया। मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि इंदौर से जा रही महाराष्ट्र हुकूमत की बस धनमोद के करीब खुलघाट के मुकाम पर नर्मदा में गिर पड़ी। सऊदी हुकाम ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाजों के लिए परमिट की शर्त खत्म करने का ऐलान किया। वजारत हज व उम्रा की जानिब से वजाहत जारी की गई कि हरमैन शरीफैन में नमाजों के लिए परमिट की शर्त खत्म कर दी गई है, ताहम नमाजों की अदायगी के लिए कोरोना में मुब्तला न होने की बुनियादी शर्त बदस्तूर बरकरार रहेगी। अरब मीडिया के मुताबिक परमिट की शर्त खत्म करने से मुतल्लिक़ जारी बयान में मजीद कहा गया कि वजारत हज व उम्रा ने नमाजों के लिए एतमराना या तवक्कलना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पेश की बुकिंग की शर्त को खत्म कर दिया, जिसके बाद कोई भी ऐसा शख्स जो आलमी वबा कोरोना का शिकार ना हो हरमैन में नमाज अदा कर सकता है। ताहम वबा का शिकार और किसी मुतासरा मरीज से मुलाकात करने वाले अफराद हरमैन में जाने से इज्तनाब बरतें। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा। जुराला प्रोजेक्ट से 1,50,495 क्यूसिक पानी, सुंका सैलाब से 1,59,888 क्यूसिक पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया। रियासत के अजला में मूसलाधार बारिश और सैलाब के नतीजे में जंगली जानवर आबादियों में दाखिल। नारायणपेट जिले के कोसगी इलाके में 2 तेंदुए नजर आए, जिसके साथ ही अवाम में खौफ व दहशत की लहर।
बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दरियाए गोदावरी के तास में आए सैलाब को मुल्क साजिश करार देने पर शदीद रद्दमल का किया इजहार। कायद ने कहा है कि केसीआर के इस बयान को सदी का सबसे बड़ा लतीफा करार दिया। रियासती बिजली के वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि अगर ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाना है तो किसानों को मरबूत खेती करनी होगी। उन्होंने मुकामी सदाशिव रेड्डी फंक्शन हॉल में मुनक्किदा किसान बेदारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली में 2 खादिम भाइयों मुज्जू और मोइन की मनमानी, ज़ायरीन से जबरदस्ती पैसे वसूल किए जा रहे। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी की सिलोट ने एम वेंकटेश नाम के एक मुजरिम को किया गिरफ्तार, जिसने आसिफ नगर पीएस और हैदराबाद शहर के दीगर मुख्तलिफ मुकामात में 8 2-व्हीलर चोरी की वारदातें दी थी अंजाम। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज और बॉयज हाई स्कूल की इमारत बोसीदा और इस इमारत का फौरी तख्लिया कर दिया जाए। मखदूश इमारत में रहने वालों के लिए ये इमारत खतरनाक साबित। महंगाई की मार झेल रहे अवाम को एक और झटका, आज से कई चीजों पर जीएसटी अदा करना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद हुकूमत ने कई मसनूआत और खिदमात पर टैक्स की शरह में तब्दीली की, जिसकी वजह से आज से कई अशिया पर मजीद जीएसटी अदा करना पड़ेगा। भैंसा शहर में वाक़ मनीष पेट्रोल पंप पर ग्राहकों ने लगाए इल्जाम। बताया कि गुज़िश्ता 3 रोज से मनीष पेट्रोल पंप से कैन में 4 लीटर पेट्रोल लेने पर सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा और 4 लीटर पेट्रोल के पैसे लिए जा रहे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।